हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय कुमार वीवो 5G के चैनल से हूं। आपके लिए मैं एक बीए प्रथम वर्ष का द्वितीय सेमेस्टर 2024 का मॉडल पेपर लाया हूं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिगत नज़र रखते हुए बनाया गया है। बीए के प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो OMR शीट से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। इसका विषय है शिक्षा शास्त्र, जो परीक्षा की दृष्टि से बीए 2024 की मॉडल पेपर बनाया गया है। यदि आप इस वीडियो को देख सुन लेंगे तो आपकी परीक्षा में कम से कम 75 मार्क्स अवश्य आ जाएंगे। वैदिक शिक्षा की विशेषताएं थी उपयुक्त सभी। वैदिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि थी स्वाध्याय विधि, प्रचलन विधि, वाद विवाद विधि या उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी थी? अवधी थी, पाली थी, संस्कृत थी, फारसी थी। दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि वैदिक काल में शिक्षा पढ़ाई जाती थी, उसका प्रमुख जो लैंग्वेज था यानी भाषा था वो क्या था? वह था संस्कृत भाषा था, संस्कृत। वैदिक काल शिक्षा का संबंध था महाभारत से, पुराण से, वेदों से। तो वैदिक कालीन शिक्षा का संबंध वेदों से था। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार था प्रवज्ञा संस्कार, समापवर्तन संस्कार या उपनयन संस्कार या उपसंपदा संस्कार। तो वैदिक कालीन की शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु के पास ले जाना। गुरु के पास ले जाना यानी इसका सही उत्तर होगा गुरु के पास ले जाना। द उपनयन संस्कार का अर्थ है विद्यार्थी के गुरु जनेऊ धारण करना, विद्यार्थियों को गुरु के पास ले जाना। इसका सही है उत्तर ब, विद्यार्थियों को गुरु के पास ले जाना। उत्तर का है ब। वैदिक कालीन शिक्षा थी अर्थ प्रधान, कर्म प्रधान या धर्म प्रधान? वैदिक कालीन शिक्षा थी धर्म प्रधान थी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था धर्म का पालन करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, आध्यात्मिक विकास करना। इसका सही उत्तर देगा उपयुक्त सभी। वैदिक काल में व्यक्ति के व्यवसायों का आधार था वर्ण व्यवस्था, कर्म व्यवस्था, जाति व्यवस्था। इनमें से कोई नहीं। इसका सही का कर्म व्यवस्था हो जाएगा, कर्म व्यवस्था। उत्तर सही ब। उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित थी 8 से 12 वर्ष। 8 से 12 वर्ष। वेदों की श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि वेदों मंत्रों पढ़कर सीखते थे। श्रुति पढ़कर सीखते थे, वेद मंत्र सुनकर सीखे जाते थे, वेद मंत्र सीखे जाते थे यानी वेदों को श्रुति इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो भी मंत्र थे वो क्या करते थे? सुनकर सीखे जाते थे, इसलिए उसे श्रुति कहा गया। ब्राह्मणी शिक्षा का जन्म हुआ था वैदिक काल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा वैदिक काल में। वैदिक काल का प्रमुख शिक्षा था नालंदा, जगदला और विक्रमशिला, तक्षशिला। तक्षशिला
वैदिक काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। घर परिवार में, विद्यालयों में, गुरुकुलों में, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नवधा शिक्षण विधि को सिखाया जाता है। नवधा शिक्षण विधि को सिखाया जाता है वेदांती शिक्षा से, गीता की शिक्षा से, उपनिषद से। तो वेदांती शिक्षा से इसका सही उत्तर हो जाएगा वेदांती शिक्षा। वैदिक शिक्षण संस्थाओं का स्वरूप था एकात्मक, घटक, संगठक, आवासीय। उपयुक्त में से कोई नहीं। वैदिक शिक्षा संस्थाओं का जो घटक था वो आवासीय था। आवासीय। बौद्ध काल में शिक्षा की अवधि थी 12 वर्ष। 12 वर्ष। चरण किसे कहते हैं? चरण किसे कहते हैं? गोत्र को, एक प्रकार के विद्यालय या गुरुकुलों को, या शाखा को, या शिष्य को। चरण एक प्रकार के विद्यालयों को, गुरुकुलों को कहा जाता है। का सही उत्तर हो जाएगा एक प्रकार के गुरुकुल। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध किस प्रकार के थे? तो पिता और तुल्य के प्रकार है। उनका शिक्षा था, पिता और तुल्य की तरह व्यवहार करते थे। गुरु अपने शिष्य को बेटा की तरह मानते थे। वैदिक काल में उच्च शिक्षा होती थी जंगलों में, मंदिरों में, गुरुकुलों में। तो वैदिक काल की उच्च शिक्षा थी गुरुकुलों में। जो भी शिक्षा दिया जाता था वैदिक काल में, वैदिक काल में, वैदिक काल में जो भी शिक्षा दिया जाता था वह गुरुकुलों में दिया जाता था। कर्म कांड पर आधारित वेद है। अथर्ववेद कर्म कांड पर आधारित है। अथर्ववेद। वेद किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। वेद किस प्रकार की भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वैदिक कालीन शिक्षा में प्रवेश का प्रमुख संस्कार है। वैदिक कालीन शिक्षा में प्रवेश का प्रमुख संस्कार था उपनयन, उपनयन संस्कार, प्रवज्जा संस्कार, समापवर्तन संस्कार, उपसमापवर्तन। प्रवज्जा संस्कार था वो जो था बौद्धों में होता है। उपसंपदा संस्कार जो वैद्यों में के जो आने पर होता है। और समापवर्तन जब मतलब शिक्षा प्राप्त करके सभी शिष्य अपने गुरु से आज्ञा लेकर अपने घर की ओर चला जाता है, उसे समापवर्तन कहते हैं। उपनयन मतलब जब गुरु के पास जाते हैं तो उनका एक उपनयन संस्कार होता है। तो वैदिक कालीन शिक्षा में प्रवेश का प्रमुख संस्कार है उपनयन संस्कार। कौन सा है? उपनयन संस्कार। वेदों की संख्या कितनी है? आप लोग भली भांति जानते हैं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो ये संख्या हमारी होगी, ये 4 होगी। गुरु शिष्य प्रणाली में टूल से क्या अभिप्राय है? धर्म तथा दर्शन की उच्च शिक्षा कई शिक्षक देते हैं। 10 शिक्षकों की एक परिषद है। एक शिक्षक केवल संस्कृत भाषा की शिक्षा प्रदान करता है। इसका सही उत्तर 10 शिक्षा कई शिक्षक देते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे
कहाँ थे? बौद्ध मठ थे, मदरसा थे, गुरुकुल थे या मकतब थे? तो बौद्ध बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे बौद्ध मठ। बौद्ध मठ थे। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था मरणोपरांत था जीवन में वैकल्य प्राप्ति था, जीवन में निर्वाण प्राप्ति था, धर्म का प्रचार करना था। तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था जीवन में निर्वाण प्राप्ति करना था। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? नदिया, नालंदा, उदयपुरी या तक्षशिला? तो तक्षशिला, नालंदा तो मतलब बौद्ध का था, तो तक्षशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था, तो वह था तक्षशिला। तक्षशिला इसका सही जवाब हो जाएगा स। बौद्ध भिक्षु कहाँ रहते थे? बौद्ध भिक्षु कहाँ रहते थे? गुरुकुल में, मंदिर में, बौद्ध विहार में, तो घर में। आप लोग जानेंगे कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ बौद्ध का उद्भव हुआ था, यानी इनका जो गृह है वो बौद्ध विहार में है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम प्रतिवेदित या प्रस्तावित हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? 1902 में। कब हुआ था? 1902 में। कलकत्ता आयोग के अध्यक्ष थे मित्सल वर्डेन थे। आशुतोष मुखर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या मिक्सलडर थे। वुड का आदेश पत्र जारी किया गया है? कब किया गया है वुड का आदेश पत्र जारी? किस सन में? बताइए दोस्तों फटाफट। इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1954 में पत्र जारी किया था। किसने किया था? वुड के आदेश पर हुआ था। कब हुआ था? सन 1954 में। उच्चतर शिक्षा 2018 में GER कितना था? तो आपको पता ही होगा GER कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26.3। उच्चतर शिक्षा 2018 में GER कितना था? तो 26.3, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो चलती है 10+2+3 की शैक्षिक संरचना की राष्ट्रीय समिति की नियुक्ति हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? आपको मालूम ही होगा कब हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1972 में। 1972 में हुआ था 10+2+3 शैक्षिक संरचना की राष्ट्रीय समिति की नियुक्ति हुई थी। वो कब हुई थी? 1972 में। नई शिक्षा शैक्षिक नीति 1986 किसकी देन है? राजीव गांधी की, निर्मला थी, इंदिरा कुमार गुजरात की, VP सिंह की। तो जो नई शिक्षा नीति थी किसकी देन थी? राजीव गांधी की। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी, यानी और इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। पूर्णाथमिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है? पूर्णाथमिक, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा, यानी कांट ने पूर्वात्मिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कांट। 37वां प्रश्न है, हर बच्चे को ऐसे शिक्षा प्रदान करो जैसे वह अपना बच्चा है। ये किसने कहा था? हर बच्चे को ऐसे शिक्षा प्रदान करो जैसे वो अपना बच्चा है, वह कहा था मैकलिन ने। किसने कहा था? मैकलिन ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मैकलिन ने कहा था कि हर बच्चों को ऐसे शिक्षा दो जैसे वो बच्चा किसका हो? अपना हो। लेवल किस देश के निवासी थे? लेवल किस देश के निवासी थे? तो हो जाएगा वो कौन से देश के निवासी थे लेवल दोस्तों? पता है? जर्मनी का। कहाँ, किस देश का थे? जर्मनी का। उत्तर सही, इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। 29वां नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में निर्माण कार्य को शामिल नहीं करना चाहिए। किसको नहीं करना चाहिए? हाथ के कार्य को, कंप्यूटर शिक्षा को, या प्राकृतिक अध्ययन को, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरा मानो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा
कंप्यूटर शिक्षा, क्योंकि प्राथमिक पूर्व प्राथमिक मतलब प्राथमिक से पहले जो उसका जो शिक्षा है वो कंप्यूटराइज होगा, नहीं ना होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब। आज का प्रश्न का अंतिम प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सही जवाब कौन देता है। कमेंट बॉक्स में बताइए, ऐसे तो हम बता दे रहे हैं। नई शिक्षा नीति में किन मूल्यों की महत्व को स्वीकार किया गया है? नई शिक्षा नीति में किन मूल्यों के महत्व को स्वीकार किया गया है? पारिवारिक, नैतिक, सामाजिक, धार्मिक, या कौन इसका सही जवाब दो दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा नैतिक। नई शिक्षा नीति जो हुआ था, क्या हुआ था? नैतिक हुआ था। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। तो दोस्तों तो आज का सेशन कैसा था दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये थे शिक्षा शास्त्र का पेपर, मॉडल पेपर 2024 का। मुझे भरोसा होगा कि ये क्वेश्चन आंसर जितना हमने बताए हैं वो आपको भली भांति याद हो गए होंगे। और यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े होंगे तो उसको मात्र देख और सुनकर अपने एग्ज़ाम में कम से कम 70% तो ला सकते हैं। ये बीए के प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर है, जो आपको बहुविकल्पी देना होता है, एक आंसर पर 1 अंक मिलता है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।